दोस्तों, निखिल वकील एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की थर्ड सीरीज़ लेके आए हैं। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके देख लें। निखिल वकील एकेडमी सर्च करें, मिल जाएगी आपको। पहला आपका ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर चिड़ियाँ रखी जाती हैं। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? एक्वेरियम। एक्वेरियम से होता है आपका मछलीशाला। दूसरा है डैन। डैन में से होता है शेर की मांद। तीसरा है अवेरी। अवेरी पक्षीशाला। चौथा है सेंचुरी। सेंचुरी में से होता है आपका अभ्यारण्य। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर तीसरा अवेरी। अवेरी में से क्या होता है? पक्षीशाला। अगला क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ मेथड विच नेवर फॉल्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है ऐसा तरीका जिसे कभी फेल न किया जा सके। पहला ऑप्शन है आपका अनफ्लेंचिंग, जिसका मतलब होता है अचूक, बेहिचक। ऑप्शन दूसरा है आपका इनरेपेबल, जिसका मतलब होता है जिससे कभी सुधारा ना जा सके। और थर्ड ऑप्शन क्या है आपका इररेमेडिएबल, जिसका मतलब होता है जिसका कोई उपचार ना हो। और फोर्थ ऑप्शन है इनफॉलिबल, जिसे कभी फेल ना किया जा सके। तो यही आपका सही हो जाएगा फोर्थ। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखें। अगला आपका है समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीवर्ड, जिसका मतलब हिंदी में होता है कुछ ऐसा जिस पर कभी विश्वास न किया जा सके। फर्स्ट ऑप्शन है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, यही सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है आपका इनफेलिबल, जिसका मतलब होता है अकाल। थर्ड ऑप्शन है इनवेडिबल, जिसका मतलब है मैंडेटरी, आवश्यक। और फोर्थ ऑप्शन है इनलेक्टेबल, जिसका भी मतलब होता है आवश्यक, अनिवार्य। और इसका एक और सिनोनिम हम आपको बता देंगे, इंट्रिगल, जिसका मतलब होता है अनिवार्य। ये सारे आए हुए हैं। अगला वर्ड देखेंगे हम लोग। अगला वन वर्ड है बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग और एनिमल एम्ब्लेम्ड फॉर वीरियल, जिसका हिंदी में मतलब होता है मानव या जानवर का शरीर जो दाह संस्कार से पहले रसायन में सुरक्षित रखने के लिए लगाया हो। पहला ऑप्शन है आपका कॉर्प्स, जिसका मतलब होता है शव। दूसरा ऑप्शन है आपका मम्मी, जिसका मतलब होता है शव को सुरक्षित रखने के लिए लगाया गया रसायन। थर्ड ऑप्शन है आपका मॉर्ग, जिसका मतलब होता है शवगृह। और फोर्थ ऑप्शन है आपका मॉर्चरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मम्मी। अगला वन वर्ड देखेंगे। अगला वन वर्ड है ऑफ वेरी बैड मोरल कैरेक्टराइज बाई डिसबेसमेंट और डिजनरेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक ऐसा बुरा नैतिक चरित्र जो गिरा हुआ हो और जिसका पतन हुआ हो। तो पहला ऑप्शन है आपका डिसोलिटरी, जिसका मतलब होता है अव्यवस्थित। दूसरा ऑप्शन है आपका डेलीविएटेड, जिसका मतलब होता है टूटा फूटा। थर्ड ऑप्शन है आपका डिप्रेव्ड, जिसका मतलब होता है बुरा। और फोर्थ ऑप्शन है आपका डिलेटरी, जिसका मतलब होता है हिंदी में देरीकरण। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, डिप्रेव्ड, जिसका हिंदी मतलब होता है। अगला वन वर्ड है आपका गवर्नड बाई अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, जिसका हिंदी मतलब होता है ऐसा शासन जिसके पास असीमित शक्ति हो। तो पहला ऑप्शन है डेस्पोटिज्म, जिसका मतलब होता है एक ऐसा शासन एक व्यक्ति द्वारा चलाया जिसके पास भरपूर शक्ति हो। दूसरा ऑप्शन है ऑटोक्रेसी, जिसका मतलब होता है तानाशाही। और थर्ड ऑप्शन है आपका मोनार्की, जिसका मतलब होता है हिंदी में एक राजा द्वारा शासन। और फोर्थ ऑप्शन है आपका एनार्की, जिसका मतलब होता है ऐसी स्टेट जो बिना किसी सरकार के हो। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। अगला वन वर्ड है हमारा एन अकेजन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है एक ऐसा अवसर जो हमारे लिए यादगार रहा हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सेम्पलरी, जिसका हिंदी मतलब होता है असाधारण। सेकंड ऑप्शन है आपका मोमेंटस, जिसका हिंदी मतलब होता है यादगार। थर्ड ऑप्शन है आपका हेरिकुलेन, जिसका मतलब होता है कठिन। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ग्रैंडियोस, जिसका मतलब होता है शानदार। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें मोमेंटस। अगला वन वर्ड देखेंगे हम लोग। अगला वन वर्ड है हमारा अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, जिसका हिंदी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आशावादी हो और सकारात्मक हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लोरिस्ट, जिसका मतलब होता है फूल बेचने वाला। सेकंड ऑप्शन है आपका आर्टिस्ट, जिसका मतलब होता है कलाकार। थर्ड ऑप्शन है आपका थीस्ट, जिसका मतलब होता है आस्तिक। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑप्टिमिस्ट, जिसका मतलब होता है आशावादी। तो यही आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला वन वर्ड देखेंगे हम लोग। अगला वन वर्ड है हमारा प्लेस ऑफ ब्यूरियल, जिसका हिंदी मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे शवों को जलाया जाता हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका केव, जिसका हिंदी मतलब होता है गुफा। सेकंड ऑप्शन है आपका साइनागॉग, जिसका हिंदी मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पे यहूदी लोग पूजा करते हों। थर्ड ऑप्शन है आपका चर्च, जिसका मतलब होता है हिंदी में गिरजाघर। फोर्थ ऑप्शन है आपका सेमेट्री, जिसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे मूर्तियों को जलाया जाता हो। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला वन वर्ड देखेंगे हम लोग। अगला वन वर्ड है हमारा टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ, जिसका हिंदी मतलब होता है एक ऐसा विचार जो खुद के ही बारे में उच्च राय रखता हो। तो फर्स्ट ऑप्शन पर नज़र डालेंगे एग्जीरेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। सेकंड ऑप्शन है आपका एडुलेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है प्रशंसा करना।
थर्ड ऑप्शन आपका अबंडेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। फोर्थ ऑप्शन आपका कॉन्सीट, जिसका मतलब होता है घमंड, खुद के ही बारे में ऊंचा विचार होना। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फोर्थ। अगला वन वर्ड जो दिया गया है, जो हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।